नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आप सबके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। सभी स्टूडेंट कहते थे सर ये जो चैनल है आपका ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स एंड लॉ के लिए ही बना है क्या? लेकिन नहीं, आज हम कुछ नया लेकर आए हैं। आप सब राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और करते रहेंगे और बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद सर हमने जो तैयारी करी है उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक 2020 तक जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उस एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन राजस्थान से जीके से रिलेटेड पूछे गए उन सबका सार है। लगातार निरंतर इसकी वीडियो आती रहेगी टॉपिक वाइज। जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे राजस्थान की भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक की, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि मेरी जो भी वीडियो राजस्थान से रिलेटेड अपलोड होगी उसके बारे में सारी जानकारी पहले ही वीडियो में दे दी जाएगी। बाकी सारी वीडियो में सीधे ही हम वन लाइनर क्वेश्चन रीड आउट करना शुरू करेंगे। यदि फिर भी कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सर इस वीडियो में हमें क्या मिलने वाला है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान देना कि सर इस वीडियो में हमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज वन लाइनर की बात करने वाले हैं, जो कि मैंने इसको वन लाइनर में कन्वर्ट करवाया है। चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो शायद आपको याद होगा कि राजस्थान की सबसे छोटी जो अंतर्राज्यीय सीमा है, जैसे जैसलमेर की 464 है, बीकानेर की 168 है, सर बाड़मेर की कितनी है, श्री गंगानगर की कितनी है। तो हमने जैसे कि 220, फिर यहाँ हम बात करेंगे, हमें तो सिर्फ वन लाइनर, यदि आपके पास एमसीक्यूज होते तो पूरी डिटेल बताता आपको कि जैसलमेर 464 किलोमीटर है। तो हमें सिर्फ सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी, मैं ये बात कर लेता हूँ। तो आपसे यदि पूछा गया सबसे छोटी कौन सी, तो आपको दिख ही रहा है कि बीकानेर है। सबसे छोटी कौन सी, बीकानेर है। और सबसे बड़ी की यदि बात करें तो वो जैसलमेर है। क्या है, जैसलमेर। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान जिले की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, तो बताना बीकानेर, और सबसे बड़ी कौन सी है तो जैसलमेर। अब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है? तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली ये दो हैं। तो इस चीज़ से एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो चुके हैं कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं, तो बताना 4 जिले स्थित है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सबसे छोटी कौन सी है, तो बीकानेर है। सबसे बड़ी कौन सी है, तो जैसलमेर है। यदि फिर ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले स्थित है उसमें से कौन से ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो बाड़मेर और श्रीगंगानगर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ऐसे 2 जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते, तब आपको ये आंसर देना होगा जैसलमेर और बीकानेर। तो एक ही क्वेश्चन से हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के बराबर है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। किसके बराबर है? नॉर्वे और पोलैंड के बराबर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, इट मीन्स उत्तर से दक्षिण यू और पूर्व से पश्चिम यू। तो आपको पता है कि उत्तर से दक्षिण में जब हम जाते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 826 है और यहाँ 869 है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई के बीच के मध्य का अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर है। कितना है? 43 किलोमीटर्स। इस चीज़ को ध्यान रखिए। सर वो कैसा आ गया 43 किलोमीटर? तो इन दोनों को जो आप आपस में लेस करोगे तो वो 43 किलोमीटर्स काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंदर आता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना आप। मैं इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग, राजस्थान की पूछी है इसने, भारत की नहीं पूछी।
पहली बात तो ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 61% जो भाग है वो थार के मरुस्थल में काउंट हो जाता है। यदि ये क्वेश्चन होता है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है, तब आपको बताना था 58.68% जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल के रेगिस्तान का राजस्थान में स्थित। लेकिन इसने पूछा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है, तो 61%। इस चीज़ को ध्यान रखें। वो जिला जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है, वो जिला जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बांसवाड़ा। क्या कहते हैं? बांसवाड़ा। अब यहाँ सर आपसे यदि पूछा जाए तो बांसवाड़ा से बहुत सारी बात है, लेकिन एक थोड़ी सी बात बताऊँगा। यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी, किसका? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है। ये राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एक आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है। और राजस्थान के अंतर्गत ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो छींच गांव बांसवाड़ा में भी स्थित है। इस चीज़ को ध्यान रखें आप। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न में से किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है? आगे बात यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से सुना कि किसके अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय है, तो श्री गंगानगर और बाड़मेर। कितनी यहाँ करेक्ट आंसर हमारे पास बाड़मेर ऑप्शन में दिया गया, इसलिए बाड़मेर है। बट श्री गंगानगर जिले की सीमा भी पाकिस्तान और पंजाब से लगती है, और बाड़मेर की पाकिस्तान और गुजरात से लगती है। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो 1070 किलोमीटर तक फैली हुई है, और ये श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से बाखासर गांव बाड़मेर तक फैली हुई है। कहाँ तक है? हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक फैली हुई है। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? अब आप ही मुझे बताइए, मेड़ता सिटी कहाँ है? सोजत पाली है। मारवाड़ जनसंघ जोधपुर में आता है, और मेवाड़ आपको पता हो मेड़ता किधर है? मेड़ता हमारा अजमेर बेल्ट में पड़ता है। तो इसने पूछा सुदूर दक्षिण में जो स्थित है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? राजसमंद। नेक्स्ट, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, और इसकी कुल जो लंबाई राजस्थान में वो 26 किलोमीटर है, जिसमें से 9 किलोमीटर तो किस में है? डूंगरपुर में। बाकी बची हुई जो है वो किस में है? ये बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं इसका, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा राज्य के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है, जबकि श्री गंगानगर शहर से कर्क रेखा बहुत ही दूर स्थित है। क्या है? बहुत ही दूर स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में से मिलती है? आपको ही पता है, धौलपुर है, क्योंकि भरतपुर और धौलपुर ऐसे 2 ज़िले हैं जो यूपी से जुड़ते हैं। तो इसने पूछा यूपी और एमपी से, तो हमें पता है कि भरतपुर की जस्ट बात जो नीचे आता है वो क्या? धौलपुर है, इसलिए करेक्ट आंसर इज धौलपुर। नेक्स्ट, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया कि उत्तर से जो दक्षिण है उसमें 826 है, जबकि पूर्व से पश्चिम में 869 है। तो अब बताइए विस्तार किसका? पूर्व पश्चिम का ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट, अपोजिट कर दिया इसलिए तो अपन कहेंगे रॉन्ग है। इसकी कुल स्थल सीमा कितनी है? 6000 किलोमीटर से कम। आपको भी पता है कि टोटल कितनी है? 5820। कितनी बताई मैंने? 5820 इसकी कुल स्थलीय सीमा है, जो कहा है 6000 से कम है। बिल्कुल सही बोल रहा है। यदि ऐसा बोलता है 6000 से ज़्यादा तो हम कह सकते थे गलत है। नेक्स्ट, इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। सर कौन सा अक्षांशीय विस्तार? दोनों ही 8.47 और 7.9 दोनों ही ज़्यादा है, तो अपने इस बात ही नहीं इसमें। तो ऐसी दशा में हम ये कह सकते हैं कि दोनों 7 से अधिक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमाकर पूछा गया प्रधानाध्यापक परीक्षा 2018 में। अब आप देखिए बच्चों को यहाँ डाउट हुआ होगा कौन सा सही कौन सा गलत। तो हमें इतना पता है
उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम का जो डिफरेंस है उत्तरी अक्षांश का 7.9 है और देशांतरी विस्तार का जो है वो 8.47 है। तो दोनों 7 से अधिक, तो हम इसे करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए बहावलपुर, खेरपुर और मीरपुर, ये तीनों जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और पाकिस्तान के 9 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की को टच करते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इनमें पंजाब प्रांत के बहावलपुर, रहमियार खां, सिंध प्रांत के 6 जिले होते हैं जो घोटको, सुक्कुर, खेरपुर, संधर, अमरकोट और थारपारकर, 6 शामिल है। नेक्स्ट, राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार कितना है? तो पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर सर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो आपको ही पता होगा जो प्रतापगढ़ है वो एमपी से टच होता है, जबकि जो डूंगरपुर, सिरोही, ये तीनों हमारे किससे टच हो जाते हैं? गुजरात से। अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुजरात की कितनी किलोमीटर ये गुजरात की सीमा रेखा राजस्थान से टच करती है, तो आप ये ध्यान रखें 1022 किलोमीटर जो सीमा रेखा है गुजरात की वो राजस्थान को टच करती है। नेक्स्ट, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? तो वो है गोडावन। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? बूंदी। तो राजस्थान के ऐसे 8 जिले हैं जो अन्य राज्यों को नहीं टच करते हैं। टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, जोधपुर, दौसा स्थलबद्ध जिले कहलाते हैं क्योंकि ये किसी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? तो राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित: श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक विस्तृत है, जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये जैसलमेर सर्वाधिक 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर, गंगानगर 210 किलोमीटर और बीकानेर 168 किलोमीटर। जबकि हम इस क्वेश्चन में पूर्व में ही डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 पर कर चुके हैं। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? मध्य प्रदेश एमपी के साथ कि किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ है? तो हम ये कह सकते ऑप्शन नहीं है, लेकिन सीधी बात नहीं है, यहाँ ऑप्शन होते तो हम उसमें से बात कर सकते थे कि सर कौन सा ऐसा है जो एमपी से टच हो रहा है, लेकिन सीधे तो इसमें डिस्कस करना ही नहीं है, सीधे जाला। तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले लगते हैं। जो शुरुआत कहाँ से होती है? धौलपुर से, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा लगती है। जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वो है प्रतापगढ़, क्योंकि प्रतापगढ़ किस में लगता है? एमपी में। तो गुजरात राज्य के साथ जो जिले लगते हैं वो जालोर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही की सीमा लगती है। नेक्स्ट है, कौन सा सही है? तो आपको बता, सिक्कर जो है वो प्याले नुमा है, अर्धचंद्राकार कहते हैं, प्याले के आकार का कहते हैं, और करौली जो है बत्तकाकार है। क्या है? बत्तकाकार है।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतरिका राजस्थान के क्रम से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो हमें पता है कि 23.5 डिग्री जो है वो हमारे राजस्थान के दक्षिण से निकलती है और दक्षिण में स्थित जो जिला है वो बांसवाड़ा है। और 70 डिग्री जो है वो राजस्थान के पश्चिम से निकलती है और ऐसे तो पश्चिम में जो स्थित जिला है वो जैसलमेर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों सीमाएं हैं वो बांसवाड़ा और जैसलमेर की टच करती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार वन लाइनर क्वेश्चन को पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो पूर्व के एग्जाम में पूछे गए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम जो भी हो चुके हैं राजस्थान में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें।